ईरानी सुप्रीम कमांडर अर्राफी का बयान आया है। बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। ईरान नहीं झुकेगा और अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। लगातार ईरान जिस तरीके से हमलों को अंजाम देते हुए अमेरिका को यह सीधा संदेश दे चुका है कि उसके न सिर्फ यूएस के ठिकाने बल्कि यूएस के ऑफिसर और यूएस के दूतावास भी उसके निशाने पर है। अब ईरानी सुप्रीम कमांडर अर्राफी ने यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है और ईरान नहीं झुकने वाला है। अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। और देखिए एक और खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया गया है इस हमले में। तो लेबनान में यह अटैक हुआ है जिसकी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया, उसके रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया गया। ये देखिए तस्वीरें हमले के बाद कैसे यहां पर जोरदार धमाका होता है। बताया जा रहा है कि रेडियो स्टेशन था हिजबुल्लाह का जिसको निशाने पर लिया गया और इसे उड़ा दिया गया। और इस बीच बता दें खास मेहमान भी लगातार इस मेगा कवरेज में हमारे साथ हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिंह सर डिफेंस एनालिसिस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और साथ ही अचल मल्होत्रा सर फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ हैं। अचल सर, क्षेत्रीय युद्ध इसको लेकर पहले ही आगाह किया जा चुका था। क्या आज युद्ध के चौथे दिन जिस तरीके से बैरूत, बहरीन, इरबिल हर जगह पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या ये क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो चुका है सर? देखिए ये बात तो तय है कि जो ईरान के जितने भी सपोर्टर्स रहे हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह हो गया, आपके हमास हो गया और हूतीज हो गए, ये तीनों शुरू से ही अमेरिका और इजराइल के निशाने पे रहे हैं। राइट सर। अब ये लड़ाई जो काफ़ी समय से वैसे तो चल ही रही थी, जून पिछले साल भी हुई थी, इस बार भी शुरू तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल थे, दूसरी तरफ ईरान थे, लेकिन ऑलरेडी दायरा इसका बढ़ चुका है। अब वो सिर्फ ईरान को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो उनके सभी जितने भी पॉसिबल अलाइज हैं, जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, जिसमें जो आपने हिजबुल्लाह की बात करी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण उनके सपोर्टर्स में गिने जाते हैं, तो उन सबको भी एक साथ टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनका अल्टीमेट एम ये है कि ईरान और उसके पूरी प्रॉक्सीज को ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ ईरान ने दायरा बढ़ा दिया है, उसने अमेरिका के जितने भी वेस्टर्न एशिया में अलाइज हैं और वहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस हैं या ब्रिटिश बेसिस हैं उस पर अटैक करने शुरू किया और उसका मैसेज बहुत ही क्लियर है। दो शब्दों में उसका मैसेज ये है कि हमारे जो चिप्स हैं मे बी दे आर डाउन एट द मोमेंट बट वी आर नॉट आउट, और हम अभी भी इतनी ताकत रखते हैं बावजूद इसके कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया और हमारी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, हमें इतनी ताकत है कि हम आपको जगह जगह ढूंढ के स्ट्राइक करेंगे, आपके सभी इंटरेस्ट पे स्ट्राइक करेंगे और एज फार एज साइप्रस तक ये चले गए हैं स्ट्राइक करने के लिए। बिल्कुल। तो मैसेज क्लियर है, लारीजानी ने साफ कह दिया है बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है और अब ये जो है, अब देखिए लड़ाई कितनी चलेगी, ये एक अलग असेसमेंट की ज़रूरत है कि ईरान के पास कितना रिजर्व रह गया है, क्योंकि ये रशिया। बिल्कुल सर, और दूसरा ये भी है कि ट्रंप ने कहा कि हम सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल करेंगे इस युद्ध में, तो सवाल ये है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में कितना वक्त लगता है, इस पे भी इस लड़ाई की मियाद डिपेंड करती है। लौटेंगे आपके पास और देखिए इराक के इरबिल में ईरान का अटैक, इरबिल एयरपोर्ट को किया गया टारगेट और एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट की है मिसाइल और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया टारगेट करने के दौरान, और इराक के इरबिल में ईरान ने यह हमला किया है और एयरपोर्ट को निशाने पर लिया जाना था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया।